व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीज़न 2 और 1 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले सीज़न में हमने देखा था कि टॉमी की जान जाते जाते बची थी और ये सब मिस्टर चर्चिल की वजह से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब ग्रेस भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो बच्चा टॉमी का होता है। इसके बाद शुरू होता है सीज़न 3 जो कि बहुत ही धमाकेदार और ग्रैंड होने वाला है। तो कहानी दोस्तों 2 साल बाद से शुरू होती है और हम देखते हैं कि आज एक चर्च में टॉमी और ग्रेस की शादी होने वाली है, जहाँ पे ग्रेस के सारे फैमिली मेंबर आए हुए हैं जो कि बहुत ही वेल मैनर्ड लोग होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ थे शेल्बी फैमिली जो कि उल्टी खोपड़ी के थे, वो चाहे जिसे तो उड़ा देते थे। अब ये सब देखकर वो थोड़ा अजीब फील कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक वहाँ ग्रेस आ जाती है अपने फादर के साथ और फिर टॉमी ग्रेस को किस करता है और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सारे लोग फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और उस फोटो में भी टॉमी मुंह में सिगरेट लगा के खड़े हो जाते हैं। इसी बीच उसे एक आदमी दिखता है जो कि भीड़ में था और जो बार बार उसे देख रहा था। टॉमी का उस पर शक होता है, लेकिन आज उसकी शादी का दिन है इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेंशन देखते हैं जहाँ पे शेल्बी फैमिली रहने वाली है। लगता है शो का बजट बढ़ गया है दोस्तों। वेल, अब उनकी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिन चले गए हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉमी का चार्ल्स नाम का एक बेटा भी है, जिसे आप एपिसोड के आखिर में देखेंगे। अब मेंशन में सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी बीच पॉली के पास टॉमी आके बोलता है कि इस पार्टी में बिना बुलाए मेहमान आ चुके हैं और इस बात का ध्यान रखना। ये सुनकर टॉमी सीधा किचन में जाता है और सारे पीकी ब्लाइंडर्स के लोगों को बुला के उनसे कहता है कि आज तुम लोगों को ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे ग्रेस की फैमिली को बुरा लगे। कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, कोई नशे वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए और हाँ, गेस्ट की गाड़ियों से पेट्रोल भी मत चुराना। और यहाँ हम टॉमी को पहली बार इतना नर्वस देखते हैं। शायद आज उसकी शादी हुई है, इस वजह से वो ऐसा हो रहा है। वो सभी को समझाता है और अब वहाँ से सीधा ग्रेस के पास चला जाता है। उसे कहता है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। तो ग्रेस कहती है कि हाँ, बस थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाऊंगी। इतनी सी बात पे टॉमी उस पर चिल्ला देता है। अब उसकी ये हालत देखकर ग्रेस उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे पता है मेरे रिलेटिव यूनिफॉर्म पहन कर आ गए हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो टॉमी कहता है कि नहीं, मैं एक बिजनेसमैन को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ और साथ साथ में आज आर्थर स्पीच देने वाला है, कहीं वो उसमें कुछ गलत ना बोल दे। और बोलता है कि तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अब वहीं दूसरी तरफ हम डाइनिंग टेबल पे एडा को देखते हैं जो कि फ्रेडी की तरह ही कम्युनिस्ट बातों पर डिस्कस कर रही होती है। वहीं पॉली के पास एक आदमी आता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो आदमी एक रशियन है। ये आदमी वही होता है जिसे टॉमी ने चर्च में देखा था। वो पॉली से बोलता है कि हमें टॉमी से कुछ बिजनेस के बारे में बातें करनी है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप टॉमी की परमिशन के बिना किसी से बात नहीं करती। अब ये सुनकर पॉली बोलती है कि मैं शेल्बी कंपनी में जिस पोजीशन पे हूँ, मुझे इसके लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसे पूछती है कि तुम आज शादी वाले दिन ही क्यों आए। इसके जवाब तो हम सुन नहीं पाते। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग आर्थर को टॉमी के रूम के बाहर देखते हैं। आर्थर अपनी स्पीच को लेकर थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन टॉमी उसे ड्रिंक पिला के नीचे जाने का बोलता है। और वहाँ से जाने के बाद माइकल और आर्थर दोनों लिजी से मिलते हैं। लिजी उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरे बार में आग क्यों लगाई, मैं किसी के साथ भी जाऊं तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वेल गाइस, यहाँ पर जिस बार के बारे में बातें हो रही हैं वो लिजी का बॉयफ्रेंड का होता है। माइकल कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पिछले 1 साल में 6 बार नाम चेंज कर चुका है और उसके कई गैंगों के साथ रिश्ते भी थे, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं क्योंकि अब तुम हमारी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर हो। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों आर्थर की स्पीच की। आर्थर सभी ऑफिसर को देखकर बहुत ही नर्वस हो जाता है। वो टॉमी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलता है। टॉमी बोलता है कि ये शादी है, इसमें तुम्हें कोई जोक सुनाना होगा, और लेकिन वो दोस्तों जोक नहीं सुना पाता और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। और जब बारी आती है ग्रेस के बारे में बोलने की तो टॉमी उठ के उसे बीच में टोक देता है और सबको ड्रिंक करने को बोलता है। ये आर्थर को कुछ खास पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा भी बाहर आती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारी स्पीच बहुत ही अच्छी थी। और तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है और वो आर्थर से माफ़ी मांगता है उसे बीच में रोकने के लिए, और कहता है कि ग्रेस की फैमिली वालों को नहीं पता कि ग्रेस के हस्बैंड ने खुदकुशी की है। उन्हें आज तक यही लगता है कि वो एक एक्सीडेंट में मारा गया है। तो आर्थर बोलता है कि मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो क्या तुम, मैं सब जानता हूँ और मैं ये सब स्पीच में बोल देता। अब ये सब बोलने के बाद आर्थर टॉमी से दूर भागने लगता है और टॉमी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो और तेज़ भागता है और तभी वो गिर जाता है। ये एक बहुत ही फ़नी सीन होता है इस एपिसोड में। मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। आज एक रशियन आया हुआ है मेरी शादी में कोई बिजनेस डील साइन करने और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब वहीं पॉली उस रशियन आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें बताया गया है कि तुम्हें एक कोड बताना है और उसके बाद ही हम तुम्हें टॉमी से मिलने देंगे। वो रशियन कोड बताता है जो कि होता है कॉन्स्टेंटाइन। और वहीं दूसरी तरफ
तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि हॉर्स रेसिंग स्टार्ट कर देता है और अपने लोगों से बोलता है कि इसमें जो भी पैसा आए वो शेल्बी फाउंडेशन में डाल देना। और दोस्तों टॉमी की शादी के बीच में ये रेसिंग इसीलिए कराई जा रही थी ताकि वहाँ आए हुए गेस्ट को रशियन के साथ डील के बारे में कुछ पता ना चले। अब फाइनली रशियन की टॉमी से मीटिंग होती है और टॉमी से बोलता है कि तुम्हें आज के दिन ही कॉन्ट्रैक्ट करना था, आज मेरी शादी है। तो वो आदमी टॉमी का कच्चा चिट्ठा खोलने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुमने बहुत से लोगों को मारकर बहुत ताकतवर बन गए हो और हम तुम पर हर जगह से नज़र रखे हुए हैं, तुम्हारा क्लब, यहाँ तक कि तुम किसके साथ घूमते हो, तो हमारी तुम पर बहुत ही गहरी नज़र है। अब टॉमी इन सब बातों को इग्नोर करता और सीधे पॉइंट पे आता है और बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम जिस दिन मुझसे मिलोगे मुझे $10,000 दोगे। इसके जवाब में वो आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना है, तुम्हारे पैसे बर्मिंघम में मेरे एक साथी लेके खड़ी है। अब टॉमी कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस से कहूँगा कि उसे मेरे पास लेके आए। वहीं दूसरी तरफ आर्थर जॉन से कहता है कि अपने आदमियों से कहो कि जंगल में एक आग लगा दें और फिन को गेट पे खड़े रहने को बोलो क्योंकि इंस्पेक्टर मॉसिक किसी को लेके आ रहे हैं। इधर माइकल एक लड़की को लेके रूम में आता है जो पार्टी में पाउडर ढूंढ रही थी। पाउडर आप समझ गए होंगे मैं किसे कहना चाह रहा हूँ। और माइकल उसे पाउडर सुंघाता है जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है तुम लोग गैंगस्टर हो लेकिन तुम उन लोगों जैसे नहीं लगते। ये सुन के माइकल बोलता है कि मुझे उन लोगों की तरह लगना भी नहीं है, मैंने अपना फ्यूचर सेट कर रखा है। और ये सुनकर लड़की बोलती है हाँ मेरा भी सेट है, मैं एक ऑफिसर से शादी करने वाली हूँ। अब इन दोनों का बैंग बैंग होने वाला है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इधर पार्टी में पॉली ग्रेस की तारीफ करती है और ये देख के उससे बोलती है कि आप झूठी तारीफें क्यों कर रही हो। मुझे पता है कि टॉमी ने आज सबको ऑर्डर दिया है कि कोई किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा। वो मुझे सारी बातें बता देता है और मुझे ये भी पता है कि आज रॉयल रशियन मीटिंग होने वाली है और इन सब में मिस्टर चर्चिल टॉमी की मदद कर रहा है। अब वो बोलती है कि टॉमी पहले तो मुझे कुछ नहीं बताता था लेकिन बाद में वो मुझे सब कुछ बता देता है क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। इसके बाद पॉली बोलती है कि तुमने सही गेस किया और आज ही वो दिन है जब से बिजनेस शुरू होने वाला है। तो ग्रेस बोलती है कि बताने के लिए शुक्रिया। अब इन दोनों की बातों सुन के आपको पता लग गया होगा कि दोनों ही चाहती हैं कि वो टॉमी के करीब और ख़ास रहें। आंट पॉली ग्रेस को कुछ खास पसंद नहीं करती जिस वजह से वो चाहती हैं कि ग्रेस बिजनेस से दूर रहे। इसके बाद टॉमी वहाँ आ जाता है और वो दोनों साथ में डांस करने लगती हैं। ग्रेस उसके कानों में बोलती है कि मुझे आर्ट ने सब कुछ बता दिया है। तो टॉमी बोलता है कि मैंने उसे नहीं बुलाया है, वो बिजनेसमैन खुद यहाँ पर आया है। वो उसे कहती है कि तुम आज कुछ भी नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे, तुम ये सब छोड़ दोगे। और ये सुनकर टॉमी ये तो नहीं बोलता कि वो ये सब छोड़ देगा लेकिन वो ये ज़रूर बोलता है कि मैं तुम्हारे और हमारे बेटे चार्ल्स को हमेशा इन सब से दूर रखूंगा। अगले सीन में दोस्तों हम मॉसिक और उस तातियाना नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास $10,000 थे। टॉमी भी वहाँ मौजूद होता है और वो उस तातियाना से पैसे देने को कहता है लेकिन वो बोलती है कि मुझे ये पैसे मिस्टर कैलेडिन को देने हैं, वो कहाँ पर है। गाइस मिस्टर कैलेडिन उसी रशियन आदमी का नाम है जिसे टॉमी मिल चुका है। तो टॉमी कहता है कि वो आदमी झूठा है, उसने कोड भी गलत बताया है। ये सुन के तातियाना बोलती है कि मुझे बस उससे मिलना है और किसी से नहीं। अब यहाँ टॉमी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को ये सब करने के लिए मेरा ही शादी का दिन मिला था। अब सब लोग कान खोल के सुन लो, आज मेरे घर से दूर रहना। और वो उसे बताता है कि मिस्टर चर्चिल ने साफ साफ बोला है कि जो आदमी कोड गलत बताए उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। मैं तुम लोगों पे भरोसा क्यों करूं। आखिर में वो तातियाना उसे कहती है कि ठीक है, पैसे गाड़ी में रखे हुए हैं, जाकर ले लो। अब ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो टॉमी से पूछती है कि क्या तुम ये कर पाओगे, क्या तुम उसे मार पाओगे। अब ये किसको मारने की बात हो रही है ये तो आपको आगे पता लगेगा। और वहाँ से निकलते टाइम आर्थर टॉमी से बोलता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, तुमने तो मुझसे कहा था कि हम एक गाड़ी की चोरी करने वाले हैं लेकिन यहाँ तो किसी को मारना है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो इसके जवाब में टॉमी बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मिस्टर चर्चिल की बात माननी ही पड़ेगी वरना हमने आज तक जो भी किया है उसके लिए वो हमें फांसी पर लटका देगा। अब टॉमी उसे यकीन दिलाता है कि ये हमारा आखिरी काम है और इसके बाद हम फिर से अपना नॉर्मल बिजनेस करना शुरू कर देंगे। इधर हम एक आदमी को आंट पॉली से फ्लर्ट करते हुए देखते हैं लेकिन इसी बीच वहाँ टॉमी आ जाता है और कहता है कि जंगल में आग लग चुकी है और लोगों को डांस में तुम बिजी रखना। यानी कि दोस्तों आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है। और आगे हम देखते हैं कि मिस्टर कैलेडिन एडा से कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर आर्थर आ जाता है जो उससे कहता है कि सर आपका नीचे कोई लड़की इंतज़ार कर रही है। और जब वो नीचे जाता है तो आर्थर भी उसके साथ जाता है और बीच रास्ते में उसका गला पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और इधर टॉमी अपने लोगों की कुछ फाइटिंग देख रहा होता है जो कि फाइटिंग क्लब जैसा होता है। और इधर हम फिर से आर्थर और मिस्टर कैलेडिन के बीच में लड़ाई देखते हैं जो कि बहुत ही घमासान हो चुकी है। आर्थर अब कैलेडिन को गन पॉइंट पे ले लेता है और यहाँ हम आर्थर में एक चेंज देखते हैं। वो पहली की तरह किसी की जान का भूखा नहीं है, वो अब बदल रहा है। लेकिन टॉमी
टॉमी का ऑर्डर होता है, इसलिए वो उसे गोली मारकर ऊपर पहुंचा देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि वो आदमी मिस्टर कैलेडिनी थे जिसे मारने का मिस्टर चर्चिल ने ऑर्डर दिया था। इधर पार्टी में टॉमी ने इतना लाउड म्यूजिक करवा दिया था कि किसी को भी गोली चलने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी और ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और सभी लोग डांस में मगन होते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। वाह टॉमी भैया वाह। और इसके बाद हम पहली बार टॉमी के बेटे चार्ल्स को देखते हैं जो कि टॉमी की गोद में होता है। वहीं दूसरी तरफ पॉली के पास वो आदमी आता है जिससे वो फ्लर्ट कर रही थी। वो उसे कहता है कि तुम जब भी लंदन आना तुम उसे ज़रूर मिलने आना। उसके जाने के बाद पॉली के चेहरे पे एक डर होता है। वह लोग किस लिए होता है दोस्तों ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक टॉमी का आदमी मिस्टर कैलेडिन की बॉडी को जला देता है और साथ में उसके सारे सबूत भी मिटा देता है। अब शादी का दिन ख़त्म होता है और एक नई सुबह होती है जहां पे हम पीकी ब्लाइंडर्स के खास लोगों को देखते हैं जो मेंशन से अपनी रॉस रॉयल से निकलते हैं और अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं जिसे पीकी ब्लाइंडर्स अभी भी अपने गैम्बलिंग के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पॉली और टॉमी एक लॉकर को खोलते हैं जहाँ पे हम चारों तरफ पैसा ही पैसा देखते हैं। तो टॉमी उससे कहती है कि क्या ये सब पैसे तुम एक ही दाव पर लगा दोगे? तो टॉमी कहता है कि पॉली आई एम गैम्बलिंग मैन, मैं कभी किसी से नहीं डरता। इसी के साथ यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये सीरीज़ ये 3rd सीज़न कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।